क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। जय जिनेंद्र बंधुओं, मैं कवि डॉक्टर राहुल जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। दोस्तों, लाल किले पर फहराता हुआ हमारा अमर तिरंगा हमारी आजादी का प्रतीक है। वह आजादी जो हमने ना जाने कितने सपूतों को खोकर पाई है। इसलिए दोस्तों, सपने में भी यदि तिरंगे की बेअदबी का ख्याल आता है तो अपने गुलामी के दिनों को याद कर लीजिए और मेरी ये चार पंक्तियां याद कर लीजिए कि क्या होगा यदि माला में से तिनका तिनका बिखर गया, कि क्या होगा यदि माला में से तिनका तिनका बिखर गया। आजादी का अश्व गुलामी में फंसकर फिर ठहर गया और ना जाने फिर कितनी पीढ़ी अपनी नस्लें रोएंगी यदि सचमुच में लाल किले से अमर तिरंगा उतर गया, यदि सचमुच में लाल किले से अमर तिरंगा उतर गया। तो दोस्तों, आइए आज हमारे बीच में जो मेहमान हैं वह तिरंगे का गुणगान करते हैं, मां भारती का गुणगान करते हैं। तो आइए मुलाकात कराते हैं आपके मेहमानों से। आज हमारे बीच में देश के अंतरराष्ट्रीय गीतकार, गीतों के राजकुमार, गीत ऋषि, एक बहुत ही बेहतरीन कवि आए हुए हैं जिनका नाम होता है विष्णु सक्सेना। हमारे बीच में हास्य का एक धमाका आया हुआ है, बवंडर आया हुआ है और उसका नाम होता है विभोर चौधरी। और हमारे बीच में मां शारदे की बदपुत्री, एक बेहतरीन गीतकार, एक बेहतरीन कवित्री भी आई हुई हैं जिनका नाम होता है नंदिनी श्रीवास्तव। आइए दोस्तों, अब मैं शुरुआत करता हूं उस हास्य के बवंडर से जो अपनी हास्य की हवाओं से उदासी को उड़ाकर ले जाते हैं। वह जब मिमिक्री करते हैं तो आप असली और नकली आवाज का पता नहीं लगा सकते, और वह जब हास्य करते हैं, राजनीतिक व्यंग करते हैं तो बड़े बड़े राजनेता भी बगलें झांकने लगते हैं। तो आइए उस बड़े कवि को, उस बड़े राजनीतिक व्यंग्यकार को बुलाना है तो अपनी चार राजनीतिक पंक्तियों से ही बुलाना पड़ेगा। और इन पंक्तियों की भूमिका सिर्फ इतनी सी है कि यूपी में चुनावी मौसम आ गया है और विपक्ष के लोग कहते हैं वह वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। एक तरफ कहते हैं वह वैक्सीन नहीं लगवाएंगे और दूसरी तरफ वह भगवान राम के नाम की चुनावी यात्रा पर निकल जाते हैं। तब मैं चार पंक्तियों से कहता हूं कि यमदूतों से केवल अच्छे काम बचा सकते हैं जी, कि यमदूतों से केवल अच्छे काम बचा सकते हैं जी, जो होने वाला है वो अंजाम बचा सकते हैं जी। और वैक्सीन ना लगवाएंगे, वैक्सीन ना लगवाएंगे, मुंह से निकल गया तो पर वैक्सीन ना लगी तो केवल राम बचा सकते हैं जी, वैक्सीन ना लगी तो केवल राम बचा। दोस्तों, इन चार पंक्तियों के साथ आपकी जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित करने जा रहा हूं विभोर चौधरी जी को। राहुल भाई, आपको नमस्कार, सादर प्रणाम, और पारस टीवी और क्या बात है कवि जी के सभी दर्शकों को मेरा राम राम। अब आप सबको पता है मेरा नाम विभोर चौधरी है और मैं मुजफ्फरनगर से हूं। और मुजफ्फरनगर की एक चीज बड़ी मशहूर है, मैं आपको बताऊं, मुजफ्फरनगर का आदमी ने कभी महंगी चीजें नहीं खरीदता, ना मोबाइल खरीद देगा ना कार खरीद देगा। हम क्या करते हैं, 1000 रुपए कट्टा खरीद लेते हैं, बस उसके बाद चीजें अपने आप आ जाती है। अब मैं जाट चौधरी हूं, लगता नहीं हूं वो बात अलग है, क्योंकि आपकी नजर में तो जाट वही 6 फीटा होना चाहिए, अट्टा कट्टा होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जाटों के बच्चों में भी कुपोषण हो जाता है। वो मेरे पिताजी ने मकान बनाया नया, तो एक पड़ोस वाले पंडित जी को बुला लिया, बोले पंडित जी मैं बताता हूं आपको जाट क्या होता है, जाट बुद्धि क्या होती है। तो मकान बना लिया नया, पड़ोस वाले पंडित जी को बुलाया, बोला पंडित जी जरा मकान देख लियो यार कैसा बना। तो पंडित जी भी कमाल थे, उन्होंने कहा चौधरी साहब मकान तो थारा बहुत बढ़िया बना, पर इसके तो दरवाजे छोटे हैं, इसमें तो एक अर्थी भी नहीं निकलेगी। पिताजी ने कहा अच्छा रुक, अभी एक काम कर, इसमें 4-4 अर्थी काट के दिखाऊंगे तुझे। तो ये होते हैं चौधराट, मतलब बात छोटी नहीं रहनी। मेरे पिताजी के 2 दोस्त घर आए, तो एक ने कहा मेरा 5 लाख का टॉयलेट है, दूसरा ने कहा राहुल भाई कि मेरा 10 लाख का टॉयलेट है। पिताजी ने कहा भाई बात नीचे नहीं रखनी, बोल दिया मेरा 50 लाख का टॉयलेट है। बोला है 50 लाख का? बोला ऐसा क्या लगाया है जी टॉयलेट में? बोला कुछ नहीं, खेत में जाता हूं। बोला अरे चौधरी साहब, मोदी जी ऐसे प्रोग्राम चला रहे हैं, बहू बेटियां दूर ना जाए, शौचालय घर में बनवाएं, और आप ऐसे खुले में जा रहे हो। बोले नहीं नहीं खुला नहीं है भाई, खेत कवर है। बोले कवर है मतलब? बोले हाँ गन्ने के खेत में जा रहे हैं।
तो ये मतलब हम बात छोटी नहीं रखते कभी भी अपने ना चौधरी। और एक चीज और बता दूं मैं, दिल्ली एनसीआर जो बड़े शहर हैं, यहां होती है घरेलू हिंसा। मेरठ मुजफ्फरनगर में होता है घरेलू दंगा। घरेलू दंगा क्या होता है मैं आपको बताता हूं उसकी परिभाषा। घरेलू दंगा वो होता है कि गलती एक बच्चा करे तो सारे बच्चे पिटेंगे, उसे कहते हैं घरेलू दंगा। एक दिन मेरे पिताजी मेरे छोटे भाई को पीट रहे थे, तो मैं दरवाजे के पीछे जाकर बोले, ओए इधर आ। मैंने कहा हाँ जी। बोले तू भी पीटेगा? मैंने कहा जी मैंने तो कुछ करा ही नहीं, मैं क्यों पीटूंगा? बोले तूने 1.5 महीना पहले एक गलती करी थी। तो मैंने कहा पिताजी ये तो आपकी गलती है ना, आपने उस वक्त नहीं पीटा। बोले उस वक्त मुझे काम था, कहीं जाना था। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने अपने पिताजी से एक सवाल पूछा, मैंने कहा पिताजी ये गलत बात नहीं है कि भाई गलती एक बच्चा कर रहा है और आप सारे बच्चों को पीट रहे हो? तो मेरे पिताजी किसान आदमी, क्या डिप्लोमेटिक जवाब दिया उन्होंने। उनका जवाब था, राहुल भाई अगर मजा आए तो बताना, उनका जवाब था कि बेटे सुनो, फसल के किसी कोने में कीड़े लग जाते हैं ना, तो दवाई का छिड़काव पूरी फसल पे करते हैं। तो ये वही फसलों का छिड़काव है, तो ताकि खरपतवार मर जाए, कीटनाशक मर जाए। तो ये उनका जवाब था। ये जवाब एक हिंदुस्तानी पिता ही दे सकता है आपको, मैं बताऊं तो। राहुल भाई ये सारी स्थितियां हैं, और मैं आपको बताऊं मेरी शादी हुई, हाँ होगी मतलब कर दी गई, कैसे भी मान लो आप। तो जब मेरी शादी हुई ना नई नई, तो आजकल की बहुएं क्या, फेसबुक वाली बहुएं हैं। फेसबुक वाली बहू क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। फेसबुक वाली बहू वो होती है जो रात के 2 बजे तक चैटिंग करे और सुबह 10 बजे तक सोए, उसे फेसबुक और इंस्टा वाली बहू कहा गया है। अब मेरी नई नई शादी हुई तो मेरी बीवी 10 बजे सो के उठ रही, मेरी माँ टेंशन में कि ये कैसी बहू आ गई, ये काम नहीं करती। तो हमने कहा माताजी कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने और मेरी माताजी ने एक प्लान बनाया। अगले दिन सुबह 6 बजे हम पत्नी के कमरे के बाहर खड़े हो गए झाड़ू पकड़ के। तो एक तरफ से झाड़ू मम्मी ने पकड़ी, एक तरफ से मैंने। माँ ने झाड़ू अपनी तरफ खींची, झाड़ू मैं लगाऊंगी। मैंने कहा नहीं मम्मी झाड़ू मैं लगाऊंगा। माँ कह रही झाड़ू मैं लगाऊंगी। मैंने कहा नहीं मम्मी मैं लगाऊंगा। इतने में पत्नी अंदर से उठ के आई। अब उसका जवाब क्या था आप बताना मुझे सुन के। पत्नी अंदर से उठ के आई और आके बोली ऐसा है, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं, 15-15 दिन दोनों लगा लो। अरे वाह। तो ये स्थितियां चल रही हैं। और गांव, मैं तो गांव देहात का आदमी हूं, तो गांव की जो माँ होती है, गांव की माँ भी बिल्कुल अलग होती है एकदम। शहर की माँ जब अपने बच्चे को स्कूल भेजती है ना, सुबह सुबह तैयार करके, उसका टिफिन तैयार कर रही होती है, तो उसको बोलती बेटा ना मैंने इसमें सैंडविचेस रख दिए, ऊपर बर्गर्स रख दिए बेटा, ठीक है ना, और इसको खा लेना बेटा, पूरा फिनिश करके आना, पूरा फिनिश करना। गाँव की माँ कोई बर्गर नहीं, कोई सैंडविच नहीं, एक खाली टिफिन देती है स्टील का इतना बड़ा, और एक ही बात कहती है अपने बच्चे को जाते हो, एक काम कर इसे ले जा, इसमें दड़िया भरवाता लाइए। तेरे पिताजी को वही बता रखा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भाई। मैं आपको बता दूं, मैं व्यंग लिखना मुझे पसंद है और मैं व्यंग का आदमी हूं, हास्य व्यंग का। तो थोड़ी सी बातें कर लेते देश काल की भी। आजकल मंदी बड़ी चल रही है। हाँ जी भाई पूरे देश में बड़ी मंदी है। लोग कह रहे हैं मंदी है, मंदी है, मंदी है, सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं नहीं मानता हूं जी मंदी है, कहीं भी बिल्कुल भी मंदी नहीं है। मेरे घर में 3 कार थी, 2 बिक गई। तो बताओ कहां मंदी है? मैं नहीं मानता हूं। और देखो गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि जो चीज आई है वो जाएगी। भाई मुगल आए थे चले गए, अंग्रेज आए थे चले गए, फिर कांग्रेस आई चली गई, अब सरकार है चली जाएगी। तो गीता में लिखा है कि जो चीज आई है वो जाएगी। दूसरा क्या है, मार्केटिंग बड़ा करते हैं हमारे जो मोदी जी है, हमारी बीजेपी पार्टी जो सरकार है, मार्केटिंग बहुत करती है। तो मार्केटिंग का एक छोटा सा नमूना बताना चाहूंगा आपको कि प्रियंका चोपड़ा की शादी हुई राजस्थान में, तो मोदी जी वहां गए थे। उससे पहले विराट अनुष्का की शादी हुई, दीपिका रणवीर की शादी हुई, वो उनकी शादी में नहीं गए क्योंकि शादी इटली में थी और मोदी जी को इटली की चीजें कोई खास पसंद नहीं है। सही बात। तो मोदी जी गए प्रियंका चोपड़ा की शादी में राजस्थान। जैसे ही वो स्टेज पे बधाई देने पहुंचे, प्रियंका के पति निक ने उन्हें पहचान लिया। बोले ओ माय गॉड, ये तो वही आदमी जो 18 घंटे काम करता है, ताबड़तोड़ विदेश यात्राएं करता है, विकास की बातें करता है। प्रियंका ने कहा आप इनको जानते हो? बोला नहीं, ये बातें इन्होंने मुझे बताई थी अमेरिका के एयरपोर्ट पे, तो मुझे पता चला कि ये काम करते हैं। और आखिर में इस देश के लिए, इस पूरी दुनिया के लिए, मैं एक हिंदुस्तान के लिए एक व्यंग पेश करना चाहूंगा राहुल भाई, उसी के बाद साथ विदाई लूंगा। स्वागत है भाई, स्वागत है। मुझे लगता है जितने भी सारे नेता हैं ये सब पौराणिक लोग हैं, ये वो ऐतिहासिक लोग हैं जो आ चुके हैं पहले रामायण में, महाभारत में। आप इनकी हरकतें देखो तो हरकतों से पता चलेगा। जैसा जो केजरीवाल है उसकी आप हरकतें देखो, उसकी हरकतें सुपर्णखा जैसी है। जैसे सुपर्णखा ने क्या करा, लक्ष्मण जी के पीछे पड़ी, पहले मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो, फिर बाद में नाक कटवा ली। ऐसा ही केजरीवाल है, पहले लोगों के पीछे पड़ता है, फिर अपनी नाक कटवा लेता है। और मोदी जी थे कृष्ण भगवान। जैसे कृष्ण भगवान ने वहां कहा कि भैया युद्ध तुम लड़ो, मैं तो सिर्फ बताऊंगा, ऐसे ही मोदी जी यहां कह रहे नोट तुम बदलवाओ, जीएसटी तुम भरो, फालतू 3-5 करोगे मैं तो झोला उठाऊंगा निकल लूंगा।
तो ऐसे मोदी जी हैं। और हमारे अमित शाह थे भीष्म पितामह हैं। जैसे भीष्म पितामह जब सरसैया पे थे तीरों की, तो यही बात चाह रहे थे कि किसी तरह ये युद्ध पांडव जीत जाए। ऐसे अमित शाह है, वही सोचते हैं यार 2 विधायक और मिले तो एक राज्य में और सरकार बनाओ। और आखिरी, मैं भी 2 बेटियों का बाप हूं, मेरे जुड़वा बेटी हैं, तो मैं सभी माताओं बहनों के लिए आखिरी टिप्पणी रख के समाप्त कर रहा हूं कि जो इस देश का गृह मंत्रालय चलाते हैं वो किसी भी सरकार के लोग हों, वो है वो धृतराष्ट्र। जैसे अंधे धृतराष्ट्र ने भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण कराया था, ऐसे ही रोज देश में किसी बेटी का, किसी बहू का चीरहरण होता है और अंधा गृह मंत्रालय धृतराष्ट्र की तरह बैठा देखता है। वाह जी वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे विभोर चौधरी जी, जो कि अपनी हास्य की छड़िकाओं से आपके पेट में गुदगुदी कर रहे थे। और यदि उन्होंने आपके पेट में ढंग से गुदगुदी कर दी है तो फिर कह दीजिए क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। दोस्तों, मैं आवाज देने जा रहा हूं उस वरिष्ठ कवि को, उस वरिष्ठ गीतकार को, उस अंतरराष्ट्रीय गीतकार को, जो कि जिस भी कार्यक्रम में जाते हैं उस कार्यक्रम की शान बढ़ जाती है। और आज ये हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे कार्यक्रम में आए हुए हैं। दोस्तों, कोई उन्हें गीतों का राजकुमार कहता है, तो कोई उन्हें गीत ऋषि कहता है, कोई कहता है कि उनसे बड़ा गीतकार आज के समय में कोई भी नहीं है, तो कोई कहता है कि उनसे अच्छी आवाज किसी की नहीं है। तो उस मखमली आवाज के स्वामी, उस वरिष्ठ गीतकार, उस अंतरराष्ट्रीय कवि को, जिनका नाम होता है विष्णु सक्सेना जी, उन्हें मैं उदय प्रताप सिंह जी की 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं कि सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। और मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत्म कलेजा निकाल के, रखते थे कैसे खत्म कलेजा निकाल के। तो आइए आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं आमंत्रित करता हूं विष्णु सक्सेना जी को। तो आइए अपना एक छोटा सा गीत और नया गीत आपके सामने रखता हूं। स्वागत है। जिंदगी पर मोहब्बत को पढ़ा है, मोहब्बत को गाया है, उसी मोहब्बत के नाम 4 पंक्तियां पढ़ के फिर गीत की तरफ आपको ले चलता। स्वागत है, स्वागत। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे, तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे, गम के मरुथल में भी बरसात का रेला कर दे। याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, तेरी याद आए तो मेले में अकेला कर वाह दे। वाह दादा वाह। तेरी याद आए तो मेले में अकेला कर दे। बहुत सुंदर। आइए गीत पढ़ता हूं। जो कहता है उसे कहने दो, मैं सहनशील हूं सहने दो, नफरत भी है स्वीकार मुझे, पर प्यार मिलेगा प्यार से, ये माटी कहे कुम्हार से, ये पतझड़ कहे बहार से। जो कहता है उसे कहने दो, मैं सहनशील हूं सहने दो, नफरत भी है स्वीकार मुझे, पर प्यार मिलेगा प्यार से, ये माटी कहे कुम्हार से, ये पतझड़ कहे बहार से। बहुत बन सुनेगा। तेरे आंसू मेरे आंसू हैं दोनों में ही घटक एक, दिल तेरा टूटे या मेरा दोनों में होगी चटक एक। तेरे आंसू मेरे आंसू हैं दोनों में ही घटक एक, दिल तेरा टूटे या मेरा दोनों में होगी चटक एक। अपना गुलाब जब रूठ गया, क्या बात करें कचनार से, ये माटी कहे कुम्हार से, ये पतझड़ कहे बहार वाह, से। वाह, वाह। एक बहुत खूबसूरत बंद प्रस्तुत कर रहा हूं, स्वागत। जिसमें व्याकरण के कुछ प्रतीक हैं। चाहा था हम तुम श्लेष बने, किस्मत ने यमक बना डाला। चाहा था हम तुम श्लेष बने, किस्मत ने यमक बना डाला। हाँ, राम सिया के विरह हेतु बस एक बहुत है मृगछाला। जब प्रस्तावना अरोचक हो, जब प्रस्तावना अरोचक हो,
क्या मतलब उपसंहार से, ये माटी कहे बहुत कुम्हार सुंदर से, ये पतझड़ कहे बहार से। जो कहता है उसे कहने दो, मैं सहनशील हूँ सहने दो। नफरत भी है स्वीकार मुझे, पर प्यार मिलेगा प्यार से। ये माटी कहे कुम्हार से, ये पतझड़ कहे बहार से। बहुत सुंदर था। गीत की अंतिम खूबसूरत पंक्तियां आपके सामने रखता हूं। स्वागत है। सरिता से जब मिलना चाहा, सागर ने आकर बांट दिया। सरिता से जब मिलना चाहा, सागर ने आकर डांट दिया। जब प्यास बुझानी चाही तो बिल्ली ने रास्ता काट दिया। सरिता से जब मिलना चाहा, सागर ने आकर डांट दिया। जब जुड़ना हमने चाहा तो घटा घटा कर बांट दिया। जब शून्य शून्य ही रहना है, जब शून्य शून्य ही रहना है, क्यों गुणा करें हम चार से। ये माटी कहे कुम्हार से, ये पतझड़ कहे बहार से। जो कहता है उसे कहने दो, मैं सहनशील हूँ सहने दो। नफरत भी है स्वीकार मुझे, पर प्यार मिलेगा प्यार से। ये माटी कहे कुम्हार से, ये पतझड़ कहे बहार से। ये पतझड़ कहे बहार बहुत से, सुंदर, बहुत ये सुंदर, पतझड़ बहुत कहे सुंदर। वाह वाह वाह। बहार से। हाथ की ये लकीरें लकीरें नहीं, हाथ की ये लकीरें लकीरें नहीं। जख्म की सूचियां हैं, इन्हें मत पढ़ो। दिल से उठते धुएं को धुआं मत कहो। दर्द की आंधियां हैं, इन्हें मत पढ़ो। हाथ की ये लकीरें लकीरें नहीं। पंक्तियां सुनेगा। मुस्कुराई जो तुम स्वप्न आने लगे, खिलखिलाई तो दिन भी सुहाने लगे। जब तुम्हारी नजर ने हमें छू लिया, अपनी आंखों के आंसू सुखाने लगे। मुस्कुराई जो तुम स्वप्न आने लगे, खिलखिलाई तो दिन भी सुहाने लगे। जब तुम्हारी नजर ने हमें छू लिया, अपनी आंखों के आंसू सुखाने लगे। अब न आंसू न सपने न कोई चमक, अब न आंसू न सपने न कोई चमक। खोखली सीपियां हैं, इन्हें मत पढ़ो। हाथ की ये लकीरें लकीरें नहीं। जख्म की सूचियां हैं, इन्हें मत पढ़ो। दिल से उठते धुएं को धुआं मत कहो। दर्द की आंधियां हैं, इन्हें मत पढ़ो। हाथ की ये लकीरें लकीरें नहीं। दोस्तों, ये थे दादा विष्णु सक्सेना जी, जिनका एक एक शब्द मोतियों की तरह चमक रहा था और जिनकी मखमली आवाज का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलता है और जिनके गीतों से उन्होंने पूरी दुनिया के लोगों को दीवाना बना रखा है। यदि उनके गीत ने आपको भी दीवाना बना है तो कह दीजिए क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। तो आइए दोस्तों, अब मैं बुलाने जा रहा हूं उस मां शारदे की व्रत पुत्री को कि जिन्होंने हर विधा में अपने आप को पारंगत किया है, चाहे वह गीत हो या गजल, चाहे मुक्तक हो या छंद, वह हर विधा में पारंगत है। तो आइए देखते हैं आज अपने यहां पर वो क्या सुनाती हैं और उनका नाम होता है नंदिनी श्रीवास्तव जी। तो दोस्तों, नंदिनी श्रीवास्तव जी को मैं निदा फाजली साहब की 4 पंक्तियों से बुलाता हूं
इस सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। और किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। तो आइए दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों के साथ आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं नंदिनी श्रीवास्तव जी को। पारस टीवी के सभी श्रोताओं को, क्या बात है कवि जी के सभी दर्शकों को नंदिनी श्रीवास्तव का बहुत बहुत नमस्कार। मैं इस कार्यक्रम के संचालक और संयोजक राहुल जैन जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, जो वो एक नए तरीके के कार्यक्रम को आयाम दे रहे हैं, नित्य नए इतने सारे कविगण कवित्री को यहाँ पे ला रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, और बहुत अच्छा एक मौलिक साहित्यिक कार्यक्रम की रूपरेखा उन्होंने तैयार की है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और साधुवाद देती हूँ। और चूंकि हम सब जानते हैं कि ये जो चैनल है वो महावीर, भगवान महावीर को समर्पित है। इसकी जो वो जो कुछ भी इस दुनिया को दे करके गए, जो उन्होंने, जो भी उनका अध्यात्म था, जो भी उनका दर्शन था, जो भी उनकी वाणी थी, वो सब वो दे करके गए। और जब मैंने उनके बारे में पढ़ा तो ये उनकी जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जियो और जीने दो। तो मैं 4 पंक्तियां उनके इसी भाव पे, उनके इसी कथन पे आप सबको समर्पित करती हूँ। उसके बाद मैं अपने मौलिक काव्य पाठ की तरफ बढ़ूंगी कि 4 दिन की जिंदगी में 2 दिवस बीते हैं रे, 4 दिन की जिंदगी में 2 दिवस बीते हैं रे, 2 दिवस जो बच गए चल प्रेम से जीते हैं रे, 2 दिवस जो बच गए चल प्रेम से जीते हैं रे, और छोड़कर उन्माद सारे भूलकर सारे विषाद, छोड़कर उन्माद सारे भूलकर सारे विषाद, नीलकंठी बन जगत के चल गरल पीते हैं रे, नीलकंठी बन जगत के चल गरल पीते बहुत हैं। सुंदर, बहुत शुक्रिया। ये तो मेरी जो आस्था थी, जो श्रद्धा थी, जो समर्पण था, वो भगवान महावीर के लिए था। मैं मुख्यतः मैं प्रेम और श्रृंगार लिखती हूँ, तो 4 पंक्तियां उसके बाद एक गजल दे करके आप सभी को मैं समर्पित करती हूँ। प्यार करना है फकत खार पे चलने जैसा, आप अपने को भरम पाल के छलने जैसा, आप अपने को भरम पाल के छलने जैसा, ओ अपनी मर्जी से धधकते हुए अंगारों पर, अपनी मर्जी से धधकते हुए अंगारों पर, हंसते हंसते हुए हर रात को जलने जैसा, बहुत सुंदर, हंसते हंसते हुए हर रात को जलने जैसा। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और फिर से मैं एक बार मैं फिर से राहुल जी को और आप सभी दर्शकों को, पारस टीवी के सभी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और एक मुकम्मल गजल आप सबके सामने पेश करती हूँ, स्वागत है राहुल जी की आज्ञा से, आप सबकी आज्ञा से कि फिर तेरी याद का उजाला है, फिर तेरी याद का उजाला है, और रात भर हमने दिल संभाला है, फिर तेरी याद का उजाला। कि एक गजल आप सबके सामने फिर से कि बादलों को कहाँ होश है, बादलों को कहाँ होश है, आज फिर चांद खामोश है, बादलों को कहाँ होश है, आज फिर चांद खामोश है। और अगला शेर ये, बहुत शुक्रिया, कि एक दिया है कि बुझता नहीं, एक दिया है कि बुझता नहीं, आंधियों में बहुत जोश है, वाह वाह, एक दिया है कि बुझता नहीं,
आंधियों में बहुत जोश है, बहुत सुंदर। बादलों को कहाँ होश है, आज फिर चांद खामोश है। वाह जी वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अगला शेर कुछ इस तरह हुआ कि प्यार मिलता हमें भी मगर, प्यार मिलता हमें भी मगर, इन लकीरों में कुछ दोष है, प्यार मिलता हमें भी मगर, इन लकीरों में कुछ दोष है। बहुत सुंदर। बादलों को कहाँ होश है, आज फिर चांद खामोश है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और अगला शेर ये कुछ इस तरह से हुआ कि मत उदासी की बातें करो, मत उदासी की बातें करो, कि अब चली आओ तुम जिंदगी, अब चली आओ तुम जिंदगी, राह तकता ये आगोश है, अब चली आओ तुम जिंदगी, राह तकता ये आगोश है। बहुत बादलों को कहाँ होश है। और मक्ते का शेर कुछ इस तरह हुआ। बहुत शुक्रिया आप सभी का। मक्ते का शेर कुछ इस तरीके से है कि मत उदासी की बातें करो, मत उदासी की बातें करो, नंदिनी शाम मद होश है। वाह जी वाह। मत उदासी की बातें करो, मत उदासी की बातें करो, नंदिनी शाम मद होश है। बादलों को कहाँ होश है, आज फिर चांद खामोश है। अरे बहुत शानदार। इन लकीरों में कुछ दोष है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दोस्तों ये थी नंदिनी श्रीवास्तव जी, जिन्होंने अपनी बेहतरीन प्रस्तुति आपके सामने रखी। और जब प्रस्तुति बहुत बेहतरीन होती है तब हम क्या कहते हैं, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। तो आइए दोस्तों, अब समय हो गया है कविता के महारथी का। तो देखते हैं कविता के महारथी। कि आगाज कर रही हूँ कहानी संभालिए, आगाज कर रही हूँ कहानी संभालिए, आगाज कर रही हूँ कहानी संभालिए, पहले पर आप आंखों का पानी संभालिए, पहले पर आप आंखों का पानी संभालिए, आगाज कर रही हूँ कहानी संभालिए। और शेर देखिए कि नाजुक सा दिल है और ये शोला बयानिया, नाजुक सा दिल है और ये शोला बयानिया, नाजुक सा दिल है और ये शोला बयानिया, आप इश्क में ये तल्ख जुबानी संभालिए, आप इश्क में ये तल्ख जुबानी संभालिए, पहले पर आप आंखों से पानी संभालिए। ए मेरे लाल तुझको दुआएं लगे, इस जहां की न कोई बलाएं लगे, इस जहां की न कोई बलाएं लगे, मत बिछड़ना कभी अपनी माँ से मनीष, तुझ पे बलिहार शुभ कामनाएं लगे,
तुझ पे बलिहार शुभ कामनाएं लगी। तो ये थे कविता के महारथी, जिन्होंने अपनी प्रस्तुति से, अपनी कविता से ये सिद्ध कर दिया कि हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। यदि आप भी अपनी प्रतिभा को दिखाना चाहते हैं, यदि आप भी अपनी मौलिक कविताएं लिखते हैं, तो अपनी कविताएं 1 मिनट की कविताएं की अपना वीडियो बनाइए और हमारे नीचे दिए हुए नंबरों पर भेजिए। हम आपकी प्रस्तुति को, आपकी कविताओं को, आपकी वीडियो को अपने चैनल के माध्यम से, अपने कार्यक्रम के माध्यम से पूरी दुनिया में प्रसारित करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। अपनी मोहब्बतें, अपनी प्यार यूं ही हम पर लौटाते रहिए। हम अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात कर देंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी।